हे गाइस, इन द लास्ट वीडियो ऑफ आरएसए एल्गोरिथम हमने ये सारा एग्जांपल देखा था कि आरएसए एल्गोरिथम एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर से डेटा कैसे ट्रांसफर होता है और कैसे कैसे फॉर्मूलाज हैं जिससे हम ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आरएसए एल्गोरिथम के साथ करते हैं। सारा बेसिक मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जो आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल हमने बनाया था जिसमें ये के है, सीक्रेट की है, जो पब्लिक की है, एन है, मैसेज है और पोजीशन मतलब टेक्स्ट टू नंबर और नंबर टू टेक्स्ट कन्वर्ट करने का हमें सारा ये मेथड गिवन था जिस एग्जाम्पल को हमने बनाया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो सीक्रेट की है अगर ये ना दी हो तो कैसे बनाई जाए, ये जो केपी है पब्लिक की है जो ना दी हो तो कैसे बनाई जाए, और जो ये नंबर है मॉड्यूलो जिससे हम डिवाइड करते हैं अगर ना दिया हो तो कैसे बनाया जाए। इन तीनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द आरएसए एल्गोरिथम इसको इन चीजों को कैसे बनाया जाता है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें एन बनाना है, हमें पब्लिक की बनानी है और हमें सीक्रेट की बनानी है। ठीक है, और इसमें मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। आरएसए एल्गोरिथम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो ऑथेंटिकेशन है, बेसिकली ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएशन या प्राइवेसी, ये 5-6 चीजें हैं जो मेंटेन रहें। ठीक है, इन चीजों का अपना अपना मतलब होता है, ये हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की सेपरेट वीडियो में देखेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है एक्चुअली में कि सेंडर ने कोई डेटा यहां से भेजा, मान लीजिए सेंडर ने कोई यहां से डेटा भेजा और रिसीवर तक पहुंचने से पहले कोई मलेशियस पर्सन, सॉफ्टवेयर, बॉट, व्हाटएवर यू वांट टू से, वो बीच में बैठ के इस पूरे ट्रांसमिशन मीडिया में कहीं ना कहीं पूरे जहां से सेंडर से रिसीवर के बीच में बैठ के उसे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इंटरसेप्शन से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो अगर वो ट्रांसमिशन मीडिया के पास बैठा है, मान लीजिए इंटरसेप्ट कर रहा है, चाहे वायर्ड चैनल है चाहे वायरलेस चैनल है, देयर आर मेनी मोड्स। तो या तो जो ये साइफर टेक्स्ट है ये उसके पास पहुंच गया, ठीक है, तो उसे वो डिक्रिप्ट कर सकता है यूजिंग द सीक्रेट की। पर सीक्रेट की वो कैसे बनाए, ठीक है, ये भी फंडा है। वो भी तो रिवर्स इंजीनियरिंग कर ही सकता है आरएसए एल्गोरिथम की। ठीक है, तो हम आरएसए को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जो ये डिक्रिप्शन एट द इंट्रूडर्स एंड है, ठीक है, इंट्रूडर बोल रहा हूं मैं वर्ड, जो ये मलेशियस हैकर के एंड पे इस सीक्रेट की को बनाने का प्रोसेस टफ हो जाए। तो मुझे कोई ऐसे नंबर्स चूज करने पड़ेंगे पब्लिक की के, प्राइवेट की के और एन के, कि इन दी एंड डिक्रिप्शन बहुत टफ हो जाए। वैसे तो डिक्रिप्शन सीक्रेट की से होती है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन अगर सीक्रेट की किसी इंट्रूडर ने बनानी है तो वो कैसे बनाएगा। तो वो भी आरएसए एल्गोरिथम को रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन अस कि अगर हम डेटा सेंड कर रहे हैं और जो रिसीवर है, मान लीजिए वो एक बैंक है, तो रिसीवर सिर्फ डिक्रिप्ट कर सकता है उसे। इंटेंडेड रिसीवर जिसके पास मैसेज जाना है तो उसके पास ही सिर्फ सीक्रेट की होती है। क्या वो सीक्रेट की बाहर बनाई जा सकती है? यस, बनाई जा सकती है। ठीक है, तो अगर बनाई जा सकती है तो डाटा भी डिक्रिप्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या वो सीक्रेट की जो सिर्फ बैंक के पास है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई जा सकती है कि बाहर अगर बनानी हो किसी को तो वो काफी टाइम लग जाए। ठीक है, यह चीजें हम कर सकते हैं। अब देखेंगे कि कैसे कैसे वैल्यूज चूज करें कि वो जो सीक्रेट की है वो स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, उसे डिक्रिप्ट करने में बहुत टाइम लग जाए ताकि हैक होने की पॉसिबिलिटीज कम हो। ऐसा दुनिया में कोई एल्गोरिथम नहीं बना कि वो जो अनहैकेबल हो। ठीक है, हैक सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसे कितने लेवल तक हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म्स, दैट इज डिपेंड अपॉन द जो साइबर सिक्योरिटी का एल्गोरिथम लिख रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए अब हम आज आरएसए लिख रहे हैं, तो हम आरएसए को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि हैकिंग कम हो सके, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना कि मैंने ये क्वेश्चन बताया कि हम कैसे इसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, एंड में मैं इसका आपको आंसर दूंगा। तो अब क्या है कि हमें एन फाइंड करना है, केपी फाइंड करना है, पब्लिक की और केएस। एक और बात, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर्टिकुलरली इन आरएसए, जो ये पब्लिक की है और ये जो एन है जिससे मॉड्यूलों से हम डिवाइड करते हैं, ये दोनों पब्लिक में अवेलेबल होते हैं, ओपन, एवरीबडी नोज इट, एवरी कस्टमर नोज इट, मान लीजिए। ठीक है,
तो हर कस्टमर, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक कस्टमर है और ये मेरा बैंक है, इसके बीच में ट्रांजैक्शन होनी है, ठीक है। पहले हम इस डायरेक्शन में लेंगे, फिर हम इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, ठीक है। बोथ वेज इज वर्क्स, इस पे फोकस करेंगे हम। आप इसके पास, कस्टमर के पास क्या है, पब्लिक की है प्लस n है, ये यूज करेगा फॉर एनक्रिप्शन। बैंक के पास क्या है, सिर्फ सीक्रेट की है। जनरेट तो ये भी बैंक नहीं करके दी है, लेकिन ये कस्टमर्स में बांट दी, तो ये सिक्योर नहीं है। लेकिन जो सीक्रेट की है वो सिर्फ बैंक के पास है, वो सिक्योर है अकॉर्डिंग टू द बैंक, ठीक है। तो अगर कस्टमर ने कुछ भी अपना डाटा एनक्रिप्ट करके विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की और n भेजा है, उसे डिक्रिप्ट सिर्फ इसी से किया जा सकता है, सीक्रेट की से, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। अब ये सबसे पहले हम, फर्स्ट पॉइंट है n कैसे फाइंड करें, दूसरा है kp कैसे फाइंड करें, और तीसरा है ks कैसे फाइंड करें। तो n कैसे फाइंड करता है, सबसे पहले ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू RSA कि आप दो प्राइम नंबर चूज कर लीजिए, एनी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या वो खुद ब खुद से डिवाइड होते हैं। तो मान लीजिए मैं दो प्राइम नंबर चूज करने हैं, p एंड q, ठीक है। जो प्राइम नंबर है, मान लीजिए इसे मैं 7 चूज कर लेता हूं और इसे 17 चूज कर लेता हूं, बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब मैंने प्राइम नंबर, ये सबसे पहले यही प्रॉब्लम है कि अब हम बैंक की साइड देख रहे हैं, ठीक है, कि बैंक ने ये तीनों चीजें बनानी है और n और kp तो दे देना कस्टमर्स को, और जो ks है वो अपने पास रखना है, ठीक है। तो बैंक ये चूज कर रहा है, बैंक ने क्या किया, p चूज कर लिया 7 और q चूज कर लिया 17। ये कुछ दो प्राइम नंबर्स हैं। सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, चूज टू प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब जब प्राइम नंबर बैंक ने चूज कर लिए, तब ये सबसे पहले तो बैंक के हाथ में ही हो गया ना, कि मैं कितने भी बड़े प्राइम नंबर, कितने भी छोटे प्राइम नंबर चूज कर सकता हूं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये मैं वहीं कनेक्ट करूंगा जो हम स्नूपर की बात कर रहे थे, इंट्रूडर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मान लीजिए इस एग्जांपल में मैंने 7 और 17 दो प्राइम नंबर चूज कर लिया, दिस इज माय प्राइम नंबर 1 एंड दिस इज प्राइम नंबर 2, राइट। अब जो n है वो कैसे बनता है, ठीक है। n बनता है गाइस p इंटू q से। इन दोनों प्राइम नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n आ जाएगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट तो सॉल्व हो गया, ठीक है। n जो है p इंटू क्यू से आ जाएगा। ये स्टेप 2 हो गया, इतने में हमने n फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है पब्लिक की फॉर स्टेप 3। पब्लिक की कैसे फाइंड होगी, kp या pk आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक की लिख लेता हूं, kp लिख लेता हूं, वो बेटर रहेगा, ठीक है। kp फाइंड करना है आपने पब्लिक की। तो पब्लिक की कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो आप p में से एक माइनस करेंगे, ये p है मेरा, मल्टीप्लाई q में से एक माइनस करेंगे, और जो भी नंबर आ जाएगा उसकी आप करेंगे फैक्टराइजेशन, और जो भी इसके फैक्टर्स आ जाएंगे उनको तो कर देंगे आप इग्नोर। मतलब वो फैक्टर्स में से कोई भी आपने नहीं नंबर लेना, आपने वो नंबर चूज करना जो उन फैक्टर्स में या उन फैक्टर्स से ना बने, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। हमने p क्या चूज किया था 7, तो 7 माइनस 1, और q क्या चूज किया था 17, तो 17 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 16, ठीक है। तो ये अब मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 96। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो ये आ गया 96, ठीक है। तो 96 की आप मान लीजिए फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, या हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा इस 48, फिर क्या आ जाएगा 24, फिर क्या आ जाएगा 12, फिर क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 2 एंड फिर आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स आ गए इसके, 2 2 2 2 2 एंड 3, ठीक है, 5 बार 2 एंड 3, ये फैक्टर्स आ गए। अब ना तो आपको 2 लेना है, ना 4, ना 8, ना आगे आप 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 32 तक तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। 32 तक नहीं लेना, मतलब 32 नहीं लेना, ठीक है। ना आपको 2 इंटू 3 6 बन जाए, 4 इंटू 3 12 बन जाए, तो इनके कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं लेने, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, अब मिनिमम वैल्यू लेंगे
लेकिन कौन सी मिनिमम वैल्यू लेंगे, जो इन फैक्टर से ना बने। ठीक है, अब मान लीजिए 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है, 2 इंटू 3 6 भी अवेलेबल है, 2 इंटू 4 मतलब पहले लिखना 2 3 2 इंटू 2 4 अवेलेबल है, 2 इंटू 3 6 अवेलेबल है। लेकिन एक फील्ड बीच में रह गया, क्या रह गया 5 तो यहां पे किसी से भी नहीं बनता। ठीक है, ना किसी कॉम्बिनेशन से बनता, ना इंडिविजुअली प्रेजेंट है, तो मैं ले लूंगा इसकी वैल्यू 5। ठीक है, तो केपी की वैल्यू क्या आ गई गाइस, हम आ गई 5। मिनिमम वैल्यू जो फैक्टर्स में अवेलेबल ना हो और फैक्टर के कॉम्बिनेशन से भी ना बने। फैक्टर कॉम्बिनेशन मतलब क्या क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इनसे भी ना बने, लेकिन वैल्यू मिनिमम हो, तो उसे हमने केपी ले लिया। ठीक है, अब केपी भी हमारे पास आ गया। कैसे किया, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, पी और क्यू हमने पहले चूज किए थे, और जो नंबर आ गया उसके मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, और उन फैक्टर्स में से ना तो फैक्टर से ना फैक्टर की कॉम्बिनेशन से कोई जो नंबर नहीं बनता, स्मॉलेस्ट नंबर, उसे हमने ले लेना है। ठीक है, फिर हम अब डिक्लेयर करेंगे कि हमें फाइनली क्या चाहिए, के एस चाहिए। ठीक है ना, हमें फाइनली क्या चाहिए, के एस चाहिए। तो के एस बेसिकली हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, इसका फॉर्मूला टोशेंट फंक्शन एंड और बहुत चीजें होती है, हम सिंपली लेके चलेंगे इसी मेथड से। ठीक है, तो अब क्या है, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला केपी इंटू के एस। ठीक है, मॉड्यूलो में क्या आएगा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, और ये जो सारा फंड है ना 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि ये सारा फंडा हम कैसे निकालेंगे, देखो ये तो सारा क्या चीज है, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, ये वाला। ठीक है ना, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। उसके बाद केपी भी आपने निकाल रखा है, एक तरह का केपी ही है ये भी केपी हो गया, ये भी केपी ही हो गया। ठीक है, उसके बाद से 1 आपको दिया ही हुआ है, तो के एस निकल आएगा। ठीक है, तो के एस निकल आएगा, दोबारा मैं लिख लेता हूं, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, केपी इंटू के एस मॉड्यूलो दिस। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास सारा फंडा निकल आएगा, केपी इंटू के एस मॉड्यूलो पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन इक्वल टू 1। तो अब क्या आता है गाइस, यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 7 माइनस वन क्या आ गया 6 इंटू क्यू माइनस वन, 17 माइनस वन क्या आ गया 16। ठीक है, तो मॉड्यूलो क्या आ गया मेरा, मॉड्यूलो तो वही आ गया 16 इंटू 6 96। केपी क्या आ गया था 5 लिया था हमने, के एस हमें फाइंड ही करना है, और यहां पे आ गया 1। ठीक है, तो क्या आ गया 5 ऑफ के एस मॉड्यूलो 96 इक्वल टू 1। तो ऐसे के एस की कौन सी वैल्यू लें कि वो 96 से डिवाइड हो और बात बन जाए कि इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब रिमाइंडर इन दी एंड 1 आना चाहिए। तो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 385 ले लेता हूं, जब 385 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा। ठीक है, तो के एस की वैल्यू लेनी है मुझे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका बताता हूं आपको, 96 का टेबल बनाइए और ऐसा फैक्टर चूज कीजिए कि 96 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाए। ठीक है, ये भी दूसरा तरीका है, रिवर्स इंजीनियरिंग हमने कर दी। तो मान लीजिए मैं वैल्यू ले लेता हूं, यहां पे के एस की वैल्यू आ जाएगी, अगर 385 की बात करता हूं, 385 को 5 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ गया 5 7 35, 5 7 35, तो के एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 77 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप 385 की वैल्यू और देखेंगे, 385 को 96 से डिवाइड करके देखिए। ठीक है, हम करके देख लेते हैं, होल्ड ऑन अ सेकेंड। तो गाइज यहां पे क्या है सीन कि अगर मैंने जैसे आपको ये बताया था, तो इसमें क्या है 96 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 384 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो हमें रिमाइंडर 1 ही चाहिए, क्योंकि मॉड्यूलो की बात है तो हमें रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो के एस की वैल्यू अगर मैं 77 लूंगा, 77 इंटू 5 क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ से आया था, तो 77 इंटू 5 इज 385। 385 को जब हम मॉड्यूलो 96 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो 385 मॉड्यूलो
96 इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये 385 मुझे कैसे पता चला कि 385 होना चाहिए। तो एक्चुअली में हमने क्या किया था, हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी KS की जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें और जो वैल्यू आए, ये जो सारी वैल्यू आएगी उसको मॉड्यूलो करें 96 से और रिमाइंडर 1 है। तो KS की ऐसी वैल्यूज चेक करनी थी, ठीक है। कितनी वैल्यूज आप चेक करेंगे, या आप एक काम ये कर सकते थे कि 96 का आप टेबल लिखते, ठीक है। सिंपल बता रहा हूं आपको मैकेनिज्म, 96 का आप टेबल लिखिए, ठीक है, और एक ऐसी वैल्यू जिसको आप बेसिकली उसमें से सब में से 1 1 माइनस करते रहिए, क्योंकि एक तो रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। और ऐसी एक वैल्यू जिससे 5 आ जाए, ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे। तो एक तरह का आपको एक मेथड ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बनाया कि अगर आप 96 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 384 आता है, ठीक है। अगर आप 385 ले लेंगे तो आपके पास एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो सेम गोज हेयर, आप ऐसी वैल्यूज कितनी भी KS की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपके पास KS निकल आएगा। तो KS यहां पे क्या आ गया, 77 आ गया। 77 इंटू 5 इज 385 एंड 385 को जो मॉड्यूलो करेंगे 96 का तो 1 रिमाइंडर आ जाता है। कई वेबसाइट्स पे और भी फॉर्मूला दिए हुए हैं इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने के, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है ये एक पर्टिकुलर मेथड है जो RSA एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग है, राइट। तो इससे हमने KS भी फाइंड कर लिया। तो KS क्या आ गया, 77 आ गया। KP मेरे पास क्या बनाया था हमने, 5 लिया था, ठीक है। KP मेरे पास 5 आया था एंड N मेरे पास क्या आया था, जो हमने बनाया था N बनाया था हमने 17 इंटू 7 दैट इज 119, जो हमने लास्ट एग्जांपल में लिया है। 17 इंटू 7 करके P इंटू Q लिया था हमने। तो इसमें जो बैंक है, ठीक है, उसने क्या क्या चूज किया, उसने तो P और Q चूज किया और जो सारे फॉर्मूलाज लगा के ये डिजाइन कर लिया। अगर ये इंट्रूडर को भी RSA एल्गोरिथम के बारे में पता है, ठीक है, तो इंट्रूडर ने RSA एल्गोरिथम लगा के क्या किया, वो भी ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो असली चीज है P एंड Q और N एंड KP, KS की बात नहीं कर रहा यहां पे मैं, N और KP तो मार्केट में है, ठीक है। मान लीजिए N आ गया 119 और जो ये KP है ये 5 है। तो यहां पे वो N जो इंट्रूडर है वो P और Q की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज लेके देखेगा जिससे N 119 बन जाए, मतलब P इंटू Q करके देखेगा। तो P और Q वो खुद बनाएगा और फिर देखेगा उसकी KP से वैल्यू मैच होती है कि नहीं। जैसे मैंने P-1 Q-1 करके जो भी मेरे पास वैल्यू आई 96, मतलब जो भी मेरे पास वैल्यू आई थी 96 के फिर वो कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके और मिनिमम वैल्यू लेगा। मान लीजिए उसने 5 ले ली, यहां तक वो सफल रहा। और अगर मान लीजिए बैंक है जो, ठीक है, उसने क्या किया, P और Q की वैल्यू काफी बड़ी ले ली, प्राइम तो ली, प्राइम नंबर तो है लेकिन काफी बड़ी ले ली। तो ये जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे इंट्रूडर को वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और जो KS की वैल्यू भी उसने एक फॉर्मूला पे ही डिपेंड है, पहले KP उसके लिए चाहिए, तो KP के लिए भी उसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, N के लिए भी कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं P और Q ही इतना बड़ा ले लूं और वो प्राइम हो तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर जो मेरी सीक्रेट की है अगर वो इन दी एंड 100 डिजिट्स की होती है, सीक्रेट की अगर 100 डिजिट्स की होती है, ठीक है, तो एक इंट्रूडर को यही एल्गोरिथम को रिवर्स करने में और वो सीक्रेट की फाइंड करने में, सही सीक्रेट की फाइंड करने में इतने सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कि उन कॉम्बिनेशन बनाने के कम से कम, उन कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए कम से कम 70 ईयर्स का टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक फैक्ट फाइंडिंग का टाइप है, आप भी देख सकते हैं। छोटी लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी फाइंड हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली इट्स मैथ, नंबर काफी बड़ा लेंगे, ठीक है, तो उसके कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने में उतना ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हम RSA एल्गोरिथम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। हैक तो किया जा सकता है लेकिन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, राइट। I hope you have liked this lecture. Thank you so much.